वेलकम टू द रैनकाइन एकेडमी। मैं रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारी सी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहां पर स्टैटिक जीके पढ़ाने के लिए आया हूं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके पसंदीदा टॉपिक राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, और हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किसी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला खेल है आपके सामने क्रिकेट। आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे। तो बताइए क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो कितने होते हैं? 11। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमें बेसिकली मालूम होती हैं कितनी होती है, लेकिन एग्जाम में हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस खेल में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की। ठीक है, तो जैसा कि पहला खेल है, मैंने बताया आपको क्रिकेट में कितनी होती है? 11। ठीक है, नेक्स्ट खेल है आपका कबड्डी में आपसे पूछा है कितने प्लेयर होते हैं या खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बच्चों? 7। आगे देखेंगे, नेक्स्ट खेल है हमारे पास हॉकी। आपसे पूछा जाएगा हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 11। अब देखिए, हॉकी के जादूगर, आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। क्यों? इन्होंने कहा था कि कोई भी खेल है, अगर उस खेल को या तो एक बार खेल लीजिए या 1000 बार खेल लीजिए, जीतेगा वही जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस एक ही खेल में होगी। तो इसीलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और देखिए, एक बेसिक इंपॉर्टेंट सी बात है, आप जानते होंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो किसमें दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। अब उसका नाम बदल दिया गया है इस सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट में। तो मोदी गवर्नमेंट में इस खेल का नाम क्या इस रत्न का नाम क्या रख दिया गया है? तो रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट खेल है वाटर पोलो। आपसे पूछा जाएगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बच्चों? 7। ठीक है, आगे चलते हैं हम खो खो तो आप सभी ने खेला होगा, तो बचपन में खेलते थे। तो आपसे पूछा जाएगा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 9। आगे चलते हैं, नेक्स्ट खेल है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में आपसे पूछा है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5। आगे देखिए टेबल टेनिस तो आपने देखा होगा, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं ऐसे ही टेबल टेनिस होता है, लेकिन बैडमिंटन में कॉक होती है और टेबल टेनिस में बॉल होती है। तो आपसे पूछा जाएगा टेबल टेनिस में कितने होते हैं? तो आपको पता ही होगा, एक उधर होता है और एक इधर की साइड। तो कितने हो गए? 2। तो आपको ऑप्शन में या तो 1 या 2 मिलेंगे ऑप्शन में। तो आपको देखना है या तो उपयुक्त दोनों हो या फिर इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि ये जो खेल है ये युगल के साथ खेला जाता है। या तो सिंगल एक उधर और एक इधर, तो कितने हो गए? 2। या फिर ऐसा होता है डबल उधर और डबल इधर, तो कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आया? आगे देखते हैं, नेक्स्ट खेल है रग्बी फुटबॉल। आपसे पूछा अगर रग्बी फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 15। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, आपके लिए नया खेल भी हो सकता है ये। ठीक है ना, नया नाम भी हो सकता है। तो कितनी होती है? 15। नेक्स्ट देखते हैं हम नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी है कितनी होती है? तो 7। ठीक है, आगे चलते हैं हम फुटबॉल तो आपने देखा ही होगा खेलते हुए भी, और सब ये पसंदीदा खेल है किस देश का? ब्राज़ील का। ठीक है, याद रखिएगा आप, ब्राज़ील का ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब देखिए ब्राज़ील में क्या खेल खेला जाता है? फुटबॉल। ठीक है ना, और हमारे यहाँ क्या खेल खेला जाता है? क्रिकेट। तो देखिए दोनों की संख्या सेम है। ठीक है ना, 11 आपको ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है फुटबॉल से कि फुटबॉल है उसमें हमारे भारत का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सा है? सुनील छेत्री ये है भारत में प्रसिद्ध। और आपसे पूछा विश्व में कौन प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है ना। अब देखिए, जो मैंने बताया सुनील छेत्री, इस बार इन्हें क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया सुनील छेत्री को। क्यों? क्योंकि इनके 111 गोल है, 111। ठीक है, अब आपसे पूछा विश्व में दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बेसबॉल। आपसे पूछा जाएगा बेसबॉल में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की? तो कितनी होती है? 9। ठीक है, आगे देखिए वॉलीबॉल तो लगभग सबने ही खेला होता है, तो कितनी होती है संख्या? 6। और नेक्स्ट खेल है आपके सामने पोलो में आपसे पूछा है कितनी संख्या होती है? तो 4। अभी जो पोलो है ये किस पर खेला जाता है? तो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। ठीक है, अपने देश में नहीं खेला जाता, बाहर देशों में खेला जाता है, पर आपसे संख्या पूछेगा तो कितनी होती है? 4। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। और अब जो है यहाँ पर जो मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ वो लाया हूँ राष्ट्रीय खेल। यानी देखिए, अभी मैंने बताया था ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है?
ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस देश में कौन सा खेल लोकप्रिय है या वहाँ का कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत की। तो आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, तो कौन सा है? मैदानी हॉकी, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में मैदानी हॉकी भी होगा और हॉकी भी होगा, तो आपको सही चूज करना है मैदानी हॉकी, ठीक है। आगे चलते हैं मलेशिया। अब देखिए मलेशिया का नया खेल है सीपक टकराव। सीपक टकराव। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए मल, आपने सुना होगा हिस्ट्री में एक शासक था, मतलब एक वंश था, उसका नाम था मल देश के निवासी थे। आपने सुना होगा महाजनपद, उसमें था एक महाजनपद मल, ठीक है ना। और मल क्या थे? मल थे बहुत क्रूर, तो उनसे टकराना नहीं चाहिए, तो यह मल टकराव आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। आपसे पूछा जाएगा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? बुज काशी, ठीक है ना। अब तो अफगानिस्तान नहीं रहा, तालिबान हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट खेल है भूटान, वो देश है भूटान। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है भाई? तीरंदाजी, ठीक है। तीरंदाजी यानी आर्चरी, ठीक है। आगे देखते हैं हम श्रीलंका। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? वॉलीबॉल। अब देखिए श्रीलंका वाले खेल को कैसे याद करेंगे? देखिए श्रीलंका यानी रावण वाली बात सामने आती है जब हम श्रीलंका नाम सुनते हैं। तो श्रीलंका में कौन रहता था? बाली, तो बाली से आप याद रख सकते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। आगे देखते हैं नेपाल देखिए अपने उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ एक छोटा सा देश है। आपसे पूछा जाएगा नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है भाई? वॉलीबॉल। तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखिए दोनों हमारे दोस्त हैं और दोनों में वॉलीबॉल ही खेला जाता है, ठीक है। अब देखिए म्यांमार। आपसे पूछा जाएगा म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? चिनलोन। अब देखिए म्यांमार की ट्रिक आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे माँ या मार। तो क्यों मारे? क्योंकि इसने चीनी पे लोन ले लिया, तो आपको इजीली याद हो जाएगा म्यांमार चिनलोन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जैसे थाईलैंड है। आपसे पूछा जाएगा थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? मैं थाई, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए थाईलैंड को आप कैसे याद कर सकते हैं? थाई यानी जांग। देखिए जब यहाँ भी थाई आ रहा है, लगभग सेम ही है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं नकलची बंदर है। जैसे हमारा देश करता है वैसे ये कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। अब इन्होंने क्या हमारा खेल भी चुरा लिया। जब हमारा खेल है मैदानी हॉकी, तो इन्होंने भी चुरा लिया मैदानी हॉकी, पर होड़ नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं बांग्लादेश। आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? कबड्डी, ठीक है। आगे देखते हैं चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। अब देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं टेबल टेनिस को? देखिए चीन यानी चीन को याद रख सकते हैं, चीनी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब चीनी ऊपर रखी हुई तो कैसे उठाएंगे, मतलब कैसे उतारेंगे उसे? तो टेबल पर चढ़कर, तो आपको इजीली याद हो जाएगी चीनी यानी टेबल, चीन का यानी टेबल टेनिस। आगे देखते हैं इंडोनेशिया। आपसे पूछेगा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? बैडमिंटन। अब देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इंडो, आपने हिस्ट्री में देखे होंगे इंडो ग्रीक, ठीक है ना, ग्रीक। अब देखिए आपको सीधे से मालूम है जिन भी शासकों ने भारत पर आक्रमण करा वो क्या थे? हमेशा खराब ही थे। मतलब उनका जो नेतृत्व था ना, हमेशा खराब ही था भारत की दशा में, क्योंकि वो हमेशा भारत को बर्बाद ही करना चाहते थे। तो इंडो ग्रीक वो कैसे थे? वो भी थे बैड ही थे एक तरीके से। तो आपको याद आ जाएगा बैडमिंटन, यानी बैड थे यानी बैड, ठीक है ना। और शासक कौन रहते थे? ऐसे रहते थे मिंटन जिंटन, तो मिंटन याद हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं स्पेन, ठीक है ना। आपने स्पेन का तो नाम भी सुना होगा। स्पेन में कौन सा खेल खेला जाता है? सांड युद्ध यानी बुल फाइटिंग, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट खेल है रूस, वो देश है रूस। वहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल और शतरंज, ठीक है ना। पहले वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल था फुटबॉल हुआ करता था, लेकिन अब शतरंज भी हो गया है। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए रूस है, रूसा बैठा है, इसलिए उसे दो खेल चाहिए, क्या? एक तो फुटबॉल और एक शतरंज, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था फुटबॉल और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मैंने बताया था ब्राज़ील का। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है तय करके, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप देखिए मैंने बताया था ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, ठीक है ना। अब देखिए ब्राज़ील का फुटबॉल हो गया और किसका हो गया? रूस का, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जब भी आपको फुटबॉल दिखे तो आपको हमेशा याद रख लेनी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, या तो रूस का या ब्राज़ील का,
समझ में आया? तो अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो बात तय है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब चीज़ों को हम बार बार देखते हैं ना तो हमारे मन में बार बार रिवाइज होती है, जब बार बार रिवाइज होती है तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती है, ठीक है। आगे करते हैं बात हम जापान की। आपसे पूछा जाएगा जापान में कौन सा राष्ट्रीय खेल है, तो जूडो। तो आपने देखा कराटे वराटे यही लोग खेलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट कनाडा। कनाडा में कौन सा खेल खेला जाता था कि मैंने बताया था कनाडा जैसे हमारी पृथ्वी है और बीच में भूमध्य अक्षांश रेखा है और यहाँ पर क्या है, ध्रुव नीचे ऊपर की तरफ। तो ये जो देश है ये भी यहीं के आसपास पड़ता है। तो जब जितने में अगर देखिए इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं तो आप शीत प्रदेश की ओर बढ़ने लगते हैं। शीत प्रदेश यानी यहाँ पर ठंडा माहौल रहता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर बस बर्फ जमी रहती है। तो कनाडा वैसे भी आपने देखा होगा अमेरिका के यहाँ, जैसे अमेरिका पड़ता है यहाँ अमेरिका, तो अमेरिका के ऊपर ही पड़ता है कनाडा, ठीक है ना। तो जब ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर क्या ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पर वो लोग क्या खेलना पसंद करते हैं, आइस हॉकी, ठीक है ना, और क्रिकेट। क्योंकि देखिए जब ज़्यादातर बर्फ जमी रहेगी तो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, मैदान तो बचे ही नहीं, तो मैदान कम रहते हैं वहाँ, क्रिकेट भी है ऑप्शन लेकिन ज़्यादातर आइस हॉकी खेलते हैं वहाँ। नेक्स्ट है USA, यानी देखिए कनाडा के नीचे USA और वहाँ पर क्या खेला जाता है, बेसबॉल। ये तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।